अगर दुनिया को देख कर के फैसला करोगे ना तो दोस्तों हमेशा दुखी रहोगे, और अपनी परिस्थिति को देख कर के अगर फैसला करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के उच्च राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो सम्राट सूर्य की उच्च राशि है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर यह आपकी जीवन की रूपरेखा को बदल देंगे। जी हाँ, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भुवन भास्कर सूर्य के उच्च राशि में गोचर को कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़ी सहजता के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बड़े इत्मीनान के साथ अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो भुवन भास्कर सूर्य का यह जो राशि परिवर्तन हुआ है यह 13 अप्रैल 2024 को हुआ है। जी हाँ, 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9:05 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश किए हैं और आने वाले महीने की यानी कि मई महीने की 14 तारीख तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वैसे तो इनका राशि परिवर्तन हर महीने होता है, हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद पावरफुल होकर परिणाम प्रदान करने लगता है, जो कि यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, सम्राट सूर्य मेष राशि में उच्च होकर अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बाकी अन्य राशियों की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्रदान करेंगे। इसलिए उनके इस प्रभाव को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को न सिर्फ ऊर्जा शक्ति का कारक ग्रह कहा गया है, बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उच्च सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता का भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह कहा गया है। इसलिए जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं सम्राट सूर्य, तो जातक को उसके जीवन काल में उसके मेहनत, उसके पुरुषार्थ, उसके पराक्रम की बदौलत विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। जातक अपने जीवन काल में हर कार्य में सफल होता है। ऐसे जातकों का जिनकी कुंडली में सूर्य बली होते हैं, समाज में उनका मान सम्मान, वर्चस्व मजबूत होता है। ऐसे जातक समाज में पूजनीय होते हैं। जबकि सूर्य के कमज़ोर होने से, सूर्य के पीड़ित होने से जातक का जीवन अंधकार हो जाता है। अंधकार में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती। हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, सरकार से नुकसान, पिता के साथ वाद विवाद और शरीर का बार बार बीमार पड़ना, ये सब सूर्य की कमजोरी के चलते होता है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली, भुवन भास्कर सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक है, तभी यह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से लग्न स्थान में हुआ है। जी हाँ, आपकी राशि में। और आपको यह बात मालूम होना चाहिए, भुवन भास्कर सूर्य आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा क्यों भला? तो यह आपके पंचम भाव
जो आपके त्रिकोण का स्थान होता है वहाँ के मालिक बनते हैं। इसके चलते यह आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं। फलतः आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर इन्हें उच्च के होने का बल प्राप्त होगा, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का भी बल प्राप्त होगा। फलतः कहना ही क्या, सबसे पहले तो यह आपके जीवन काल में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों और परेशानियों का खात्मा कर देंगे। जी हाँ, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आप जिससे पीड़ित हैं उस समस्या से भुवन भास्कर सूर्य आपको अवश्य ही मुक्ति प्रदान करेंगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, किसी रोग से आप पीड़ित हैं, तो समझ लीजिए उस रोग को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देंगे। शत्रु आपके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करते हैं, शत्रुओं को शांत कर देंगे। यानी कि भुवन भास्कर सूर्य के प्रभाव से आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत होगी कि शत्रु अपने आप ही आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जी हाँ, यह समय कम मेहनत में ही आपको बड़ी सफलता प्रदायक साबित होगा। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देते हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस समयावधि में जीवन साथी के साथ आपके तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही फायदेमंद कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए पूरे 365 दिनों के पश्चात भुवन भास्कर सूर्य आपको आपके व्यापार में विशेष सफलता प्रदान करेंगे। जी हाँ, संतान को लेकर के अगर आपके मन में कोई चिंता है, चाहे संतान के स्वास्थ्य को लेकर के हो, उसके भविष्य, उसके करियर को लेकर के हो, उसके चाल चलन को लेकर के हो या फिर उसकी शिक्षा को लेकर के, समझ लीजिए आपको उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, संतान की चिंता से आपको भुवन भास्कर अवश्य ही मुक्ति प्रदान करेंगे। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और किसी बात के चलते आपकी रिलेशनशिप में दरार उत्पन्न हो गई है, तो पुनः एक बार प्रेम संबंधों में मजबूती लाने का मौका आपको प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, अगर आपका आने वाले समय में 20-25 दिनों में कोई कंपटीशन एग्जाम है तो समझ लीजिए वहाँ पर भुवन भास्कर की कृपा से आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय उन सभी जातकों के लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है जो लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। समझ लीजिए आपको भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए पूरे 365 दिनों के पश्चात भुवन भास्कर सूर्य का अपनी उच्च राशि में गोचर करना आपके जीवन की दशा दिशा को बदल करके रख देगी। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप सूर्य की आराधना कीजिए, उन्हें जल दीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए और रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन नमक का त्याग करें और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।